तो गाइस स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में और लिबर्टी ऑफ द सीज के आखिरी व्लॉग में। आज है 4th of February और आज है मेरा लास्ट डे लिबर्टी ऑफ द सीज पे। मेरा ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है और मेरा मोस्ट ऑफ द साइन ऑफ प्रोसीजर हो चुका है। अभी जो बचा है वो है पैकिंग, बैग्स का सेफ्टी स्क्रीनिंग और फिर करेंगे हम साइन ऑफ पार्टी थोड़ा सा बैक टेक पे। वो शायद मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सी चीज़ें रिकॉर्ड करनी है, कल बैटरी स्टोरेज सब बचाना है। तो अभी हम करेंगे पैकिंग और फिर जाएंगे बैग्स चेक करवाने। तो ऑलमोस्ट सारी पैकिंग हो चुकी है, बस अभी ये जो कपड़े पहने ये कल सुबह बैग में जाएंगे। मैं अभी चेंज नहीं कर रहा हूँ, रात की पार्टी के लिए यही पहनने वाला हूँ और कल जो पहनना है वो यहाँ कबर्ड में पड़ा है। तो ऑलमोस्ट सब वेट कैटेगरी में बैठ रहा है। मुझे पता नहीं, मुझे शायद भरना पड़ेगा क्योंकि मुझे 2 चेक इन और 1 कैरी ऑन अलाउड है और मेरा जो लैपटॉप बैग आता है मेरे पर्सनल आइटम्स में आता है, लेकिन उसका जो वज़न है वो 8.5 किलो हो गया क्योंकि उसमें कैमराज है। तो कैमरा बॉडी से गोप्रो भी उसमें जाएगा, लैपटॉप में मेरा चार्जर्स है, केबल्स है, सारी की सारी बैटरीज है और मेरे साथ जो कैबिन बैग होगा वो ऑलमोस्ट 11.1 kgs का है, जो मुझे अलावेंस है 7 kgs का। वो देखेंगे वो कैसा जाता है। और बाकी जो 2 बैग है वो 23 kgs का अंडर है, तो उनका टेंशन नहीं है मुझे। तो अभी जाएंगे सिक्योरिटी चेक करवाने और फिर जाएंगे ऑफिस में अभिषेक और लूना से मिलने। हेलो थैंक यू। हमारा बैग सिक्योरिटी स्कैन होने के बाद मैंने ट्रॉली में डाल दिया है। तो ये कल सुबह हमको मिलेगा बाहर टर्मिनल में, जो मुझे कैरी करके लेके जाने की ज़रूरत, क्योंकि बड़े बैग्स हैं, चेक इन बैग्स हैं मेरे, तो मुझे इनको कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने अभी उनको सिक्योरिटी स्कैनर से स्कैन करके बाहर रख दिया। तो सिक्योरिटी इसलिए स्कैन करता है कि अगर आपके पास अल्कोहल है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो अंदर रह जाती है तो आपको एयरपोर्ट में ट्रबल में ला सकती है, तो वो सब चीज़ें चेक करते हैं। क्योंकि हमारे बैग में ऐसा कुछ था नहीं, तो हम सेफ़ है। जाता है बैक ऑफिस और लूना और अभिषेक से मिलते हैं इधर से चलेंगे। मॉर्निंग गाइस, आज है फाइनली 5th of Feb और हम जा रहे हैं घर। मेरे साथ ये 2 लोग और शेल्डन और सैनियो को देखा होगा, मैंने बहुत सारे वीडियोस में उसका डीजे प्ले के तक डाला है, उसको कभी फॉर्मली ऐसे नहीं डाला है। अरे सैनियो गाइस, फाइनली हम लोग घर पे जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, सी यू सून। लाइक शेयर एंड अरे सब्सक्राइब। को बताओ सही वाला है अपना। हे गाइस, अभी फ़िलहाल हम रुक गए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सबमिट करनी है, आईडी कार्ड, बाकी बहुत सारे कार्ड्स होते हैं। और फिर जाना है CBP, जाना है CBP ताकि वो हमें क्लियर करे कि हाँ साइन ऑफ हो रहे ऑफिशियली, सब डॉक्यूमेंट्स चेक करें, पासपोर्ट, वीज़ा और CDC। जो जब मैं साइन ऑन होता हूँ तो ये सारी चीज़ें HR के पास डिपॉजिट हो जाती है। जब आप शिप छोड़ते हो तो आपको मिलती है वो रिटर्न। हम लोग रुके लाइन में और वैसे बहुत क्लोज टू क्लोज पैकिंग हुआ है मेरा। HR के सारे प्रोसीजर्स हो गए कंप्लीट और हम बाहर आ चुके हैं अभी टर्मिनल में। क्योंकि CBP के लिए मेरा पासपोर्ट, CDC और मेरा इमिग्रेशन का डॉक्यूमेंट मुझे मिल चुका है। तो हमारा जो शिप का ID था वो जब एग्जिट होते हैं तो सिक्योरिटी ले लेता है। उसके बाद मेरा सारा लगेज मेरे पास बाहर मिल गया मुझे, जो कल हमने चेक इन किया था सिक्योरिटी के साथ, वो भी मुझे बाहर मिल गया। तो अभी हम लोग CBP क्लियर करेंगे और फिर जाएंगे एयरपोर्ट और ये ड्रॉप भी कंपनी प्रोवाइडेड होगा। आपसे मिलेंगे सीधा ड्रॉप में क्योंकि मैं CBP के आसपास रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तो हम फाइनली आ चुके हैं टर्मिनल के बाहर, क्रॉस करेंगे, दूसरी तरफ है हमारा बस। और आज सरप्राइजिंगली एली भी साइन ऑफ हो रही है। तो फाइनली शिप के बाहर आ चुके हैं। हेलो ब्रो। तो ऐसा एक कोच प्रोवाइड करती है कंपनी जो आपको एयरपोर्ट तक ड्रॉप करेगी, क्योंकि हम अभी रॉयल से हाइड स्ट्रीट, तो हमको खुद का टैक्सी बुक नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी जैसे शॉप्स हो गए या फिर कोई और थर्ड पार्टी सर्विसेज है तो यूजुअली आपको एक टैक्सी बुक करनी पड़ती है।
लेकिन क्योंकि आज हमारे कोच में जगह है तो हम उन लोगों को भी एकोमोडेट करेंगे। एचआर वैसे बहुत अच्छा है मेरे शिप का, उसने उनको भी एकोमोडेट कर लिया हमारे ही ड्रॉप में, ताकि उनको अलग से टैक्सी ना बुक करना पड़े, क्योंकि वो फिर उनके खुद के जेब से जाता है। हम रॉयल होने की वजह से हमको उसका फेयर नहीं पे करना पड़ता। So Ali is signing off with me. Surprise, surprise. Going for some rest back. Take care. Get well soon. I'll see you on some other show. Yeah. And I got bored with swimming, so I'm going small for a little while. It's much convenient for me. Yeah, Do this, do this. Still gonna see each other. Yeah, for sure. Yeah. Rest. I'm not gonna disturb you much. Oh no, it's all good. Adios. से हम लोग कुछ 9 बजे I-95 पे रुके थे, अभी ऑलमोस्ट 11 बज रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 2 घंटा लगता है शिफ्ट से बाहर निकल के CBP का प्रोसीजर ख़त्म करके। और डॉक्यूमेंट्स जो आपके साथ रह जाते हैं, जैसे मैंने कहा था कि आपका पासपोर्ट, CDC ये सब जमा हो जाता है या फिर डिपॉजिट हो जाता है HR के पास जब आप ऑन बोर्ड रहते हो, क्योंकि बहुत लोग जंप करते हैं, जो टॉपिक में हमने पहली बात किया। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास मेरा पासपोर्ट है, मेरा टिकट है और एक डॉक्यूमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना मेरे को इंडिया में नहीं लेंगे और यहाँ से भी नहीं छोड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स का वीडियो जल्दी बनाऊंगा जैसे मैं घर पहुँच जाऊँगा, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन 3-4 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो बनाने पड़ते हैं, जिनको टाइम लगता है। शिप पे आने के लिए पैसे नहीं भरने पड़ते एजेंट अगर नहीं है तो, और मैं खुद एजेंट प्रेफर नहीं करता, लेकिन बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ एजेंट की ज़रूरत पड़ जाती है। तो आपका जो मेन जो खर्चा होता है, फिर मेन जो आपका एक्सपेंस है, वो आपका डॉक्यूमेंटेशन पे ही जाता है। मेरा ऑलमोस्ट एक 25-30,000 तक आप पकड़ सकते हो कि डॉक्यूमेंटेशन पे खर्चा हो गया, और ऑलमोस्ट एक 4 से 5 महीने का प्रोसेस है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले और कहाँ जाके वो डॉक्यूमेंट आप ले सकते हो, ये मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताता रहूँगा। और अभी फ़िलहाल ऑलमोस्ट 1 घंटे का एक तास लग रहा है, 1 तास है ना ट्रांजिट की, 1 तास आता है ना, तो अभी ऑलमोस्ट 1 घंटे का ट्रांजिट है शिप से एयरपोर्ट तक। पता नहीं क्या करना है, मैंने सोने निकाला था थोड़े टाइम के लिए, लेकिन मैं वापस अंदर रख दिया क्योंकि मेरा ND फ़िल्टर चेक इन बैग में डाल दिया है, जो अभी नीचे लगेज में है। और शायद आज मैं पूरा ब्लॉग जो है वो GoPro पे ही करूँगा। मेरा जो टेंशन है वो है लगेज का, क्योंकि मेरा लगेज थोड़ा सा ओवरवेट है, क्योंकि अगर उन्होंने मेरा कैमरा बैग जो मेरा पर्सनल आइटम्स के अंदर आता है, अगर वो वे किया तो वो 8.5 किलो का है, और मेरा जो चेक इन बैग है वो 7.1-7.2 kgs का है, तो मुझे उसका टेंशन है। बाकी मेरा जो कैबिन बैग है वो 7.1-7.2 kgs का है। मेरे चेक इन बैग वैसे अंडर वेट ही है, 21 और 18 kgs के है, तो मुझे उसका टेंशन नहीं है, लेकिन मेरे को मेरा कैरी ऑन का टेंशन है। अगर ये बैग उन्होंने वे किया तो मुझे कन्फर्म एक्स्ट्रा लगेज चार्जेस भरना पड़ेगा, तो अभी वो कैसे होता है वो देखेंगे। और हर बार वो थोड़ा टेंशन होता है ये फोटोग्राफर्स के साथ, क्योंकि हमारा गियर हमारे लिए बहुत प्यारा है, इसमें एटलीस्ट 3 कैमरास और 4 लेंसेज हैं, और GoPro तो फिलहाल रिकॉर्ड हो रहा है। तो हम पहुंच चुके हैं मायामी एयरपोर्ट, और अभी टाइम है फ़्लाइट के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि रात को 8 बजे का फ़्लाइट है, अभी बज रहे हैं 11:15। अभी फ़िलहाल खाली इंक्वायरी करेंगे कि कहाँ जाना है, कहाँ से चेक इन करना है, कौन से गेट पे आएगा, और फिर चलेंगे रुकने। और यहाँ पर ट्रॉली का पैसा भरना पड़ता है, तो हम आज लगेज हैंड कैरी करेंगे। With you, some of the videos. I'll see you when I see you. Take care, yeah? Let me know if you need anything in India. Yeah, of course. कल जैसे मैंने कूद के बंद किया था मेरा बैग, जैसे आज एयरपोर्ट पे कूद के बंद करना पड़ेगा। जैसे ये मेरा फ्लूट है, ये फ्लूट मैं बैग में नहीं डाल पाऊँ, क्योंकि बैग ऑलरेडी बहुत पैक हो चुका है। ये भी आ रहा है हमारे साथ इंडिया। हाय। कोपात फुल स्टाईल मध्ये बाकी जो थंडी विंडी वाजत नाही घरी, ये सर्जरी चल रहा है। खाली के लगी है भूख, तो अभी हम जा रहे हैं खाना ढूंढने एयरपोर्ट पे। और वैसे बहुत छोटा लग रहा था एयरपोर्ट, लेकिन अपेरेंटली बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। ये पॉइंट से वो पॉइंट तक जाना पड़ेगा पूरा। स्टीलर न्यूज़ कैफ़े दिख रहा है सामने, देखते हैं कैफ़े में क्या मिलता है। यहाँ पर गिफ्ट शॉप है, चॉकलेट्स, मैगजीन वगैरह, हेडफोन्स, स्लीपिंग पिलोस, और ये कैफ़े लग रहा है। ऑनियन टेरियाकी, ऑनियन टेरियाकी, या ने जो साइज़ का ब्रेड निकाला, हमने सोचा आधा खा लेते तो सबवे और सोडा के साथ होता है $18
तो अगली बार जब भूख लगे वापस इधर आएंगे, अगली बार शेल्डन खरीदेगा। थैंक यू। अभी इसका होने दो। फाइनली कोई ऑप्शन नहीं है तो नीचे बैठना पड़ेगा। 4 बजे ऑलमोस्ट चेक इन चालू होने का एस्टिमेट है। आज सब घर के याद आएगी सबको, सब नीचे बैठने वाले हैं। तो आता खोला है तो कसं डिवाइड कैसा कराया था? काट के रखा है ना, ये काट है। बीच में काटा है पता है, लेकिन हम दोनों खाने वाले हैं ना। इसको सेंटर से फाड़ेंगे के ट्राई करेंगे। तो एक बात जो यहाँ के एयरपोर्ट्स की और हमारे एयरपोर्ट की अलग है वो ये है कि जब आपको इंडिया में मुंबई में एयरपोर्ट एंटर करना होता है तो आपको एक टिकट, पासपोर्ट, ये सब कंपलसरी, ये सब चेक होता है एंट्रेंस पे ही। अगर आपके पास इसमें से कुछ भी नहीं है या फिर एक भी नहीं है तो भी आपको अंदर एंट्री नहीं मिलती। आपको टिकट और पासपोर्ट दोनों लगता है एक इंडियन एयरपोर्ट में एंट्री करने के लिए। लेकिन यहाँ पर आप सीधा वॉक इन कर सकते हो एयरपोर्ट में और कोई नहीं चेक करता आपके पास पासपोर्ट है, वीज़ा है, टिकट है। और जो भी चेक होता है वो सीधा चेक इन काउंटर्स पे चेक होता है। तो ये एक जो चीज़ है वो बहुत अलग है इंडिया से। और अगर आपको पता नहीं होगा कि एयरपोर्ट्स का प्रोसीजर कैसा है तो बहुत सिंपल है। आप एयरपोर्ट में एंटर होते हो, इंडिया में मुंबई में हो रहे हो तो आपका टिकट चेक होगा, फिर वो आपको अंदर एंट्री देगा। उसके बाद आप जाओगे चेक इन काउंटर पे जहाँ पर आपका चेक इन लगेज का वेट चेक होगा। अगर ओवर वेट होगा तो उसके चार्जेस आपको बता के आपको पे करने पड़ेंगे। फिर आपको बोर्डिंग पास दिया जाएगा। फिर आप गेट पे जाओगे। गेट मतलब हर एक फ़्लाइट का बोर्डिंग के लिए एक डोर होता है, आप कह सकते हो उसको गेट बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो आपको वो ढूंढ के वहाँ जाके रुकना होता है और यूजुअली एक 3 घंटा पहला चेक इन प्रोसीजर चालू हो जाता है। और जो आपके बड़े बैग्स होते हैं चेक इन बैग, वो चेक इन काउंटर पे एक बार अंदर चले जाते हैं। तो डिपेंड करता है आपका एयरलाइंस कैसा है, आपका फ़्लाइट का पैटर्न कैसा है, अगर आपको ले हो रहे कि नहीं। तो मेरे केस में यूजुअली मेरे बैग्स मुझे मेरे फाइनल डेस्टिनेशन पे ही मिलता है। बीच में किधर मुझे उनको लेके जाने की या फिर कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं अभी वैसे गया था दूसरी तरफ ऑल द वे टू काउंटर 89। काउंटर है 602। पर मैंने कैली का वीडियो लिया था जब वो एंटर कर रही थी एयरपोर्ट में, उसे पता नहीं था वो। मैंने उसको एक सैम्पल भेजा तो उसने पूछा कि क्या कैन यू सेंड मी इट इन फुल क्वालिटी, बोला यार कैन आई ड्रॉप इट टू यू। लेकिन उसका है अमेरिकन एयरलाइन जो एग्जैक्टली दूसरे तरफ था एयरपोर्ट के। तो हम 600 से गए 80 पे और अभी मैं वापस जा रहा हूँ। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है ये। मैं अभी फ़िलहाल पहुँचा हूँ काउंटर नंबर 200 पे और बहुत सारी शॉप्स आजू बाजू एक्सप्लोर करते जा रहा हूँ। वैसे चेक इन काउंटर्स में आपको दिखा तो सकता हूँ, कुछ ऐसे दिखते हैं चेक इन काउंटर्स जहाँ पर कन्वेयर बेल्ट होता है एक डेस्क के साइड में। उसी कन्वेयर बेल्ट पे आपके बैग का वेट हो जाता है और वहाँ से और वहीं से बैग अंदर चली जाती है। बोल रहा था कि गेट्स होते हैं, एक बार आपका बोर्डिंग चालू हो जाएगा तो आपको उसी गेट से शिप के अंदर छोड़ेंगे ग्रुप्स के हिसाब से। टिकट्स पे ग्रुप्स लिखा होता है। एक पॉइंट ऐड करना भूल गया था कि चेक इन होने के बाद आप जाते हो सिक्योरिटी चेक के लिए एयरपोर्ट सिक्योरिटी के पास, जहाँ पर आपको अगर कैमरा बैग होगा मेरे जैसा तो हर एक इक्विपमेंट कैमरा बैग से बाहर निकाल के रखना पड़ता है और शूज़ उतारने पड़ते हैं, बेल्ट उतारना पड़ता है, फ़ोन्स, हेडफोन्स, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप पे रहेगा वो आपको उतारना पड़ता है। वो होने के बाद आप जाते हो इमिग्रेशन के इधर, जहाँ पर आपका डॉक्यूमेंटेशन चेक होके अगर इमिग्रेशन को लगे कि आप फिट टू गो हो तो वो आपको आगे भेजेंगे। मुझे कॉफ़ी पीनी है, डंकिन मिल गया तो यहाँ पर ऑर्डर करेंगे कॉफ़ी। सरप्राइजिंगली ये लोग यहाँ पर गूगल पे यूज़ कर रहे हैं, मुझे ये पता नहीं था। और मेरा बिल होता है $5.13 एक मीडियम कैपुचिनो का। वैसे ये मुझे बहुत ज़्यादा टिम हॉर्टन्स की याद दिला रहा है। जैसे मैं कह रहा था कि डंकिन डोनट्स मुझे टिम हॉर्टन्स की बहुत याद दिला रहा है। अभी अगर इसका लिड पे देखोगे तो सेम नहीं है लेकिन सिमिलर लॉकिंग मैकेनिज़्म वाला लिड है इसका भी। और मुझे और बहुत चलना है क्योंकि मैं अभी पहुंचा हूँ 348 पे। दिल्ली अभी दूर है। ट्रैवल्स का फ़्लो है वो है, आप लैंड होते हो, आप बाहर आते हो, आपको इमिग्रेशन क्लियर करना पड़ता है। भले आप इंडिया में रिटर्न आ रहे हो या फिर यूएस में जा रहे हो इंडिया से, आपको उस कंट्री का इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद आपको जाना होता है लगेज पिकअप के लिए। और लगेज पिकअप करते करते आप
ड्यूटी फ्री में शॉपिंग भी कर सकते हो, आप डिपार्चर के टाइम भी ड्यूटी फ्री में शॉपिंग कर सकते हो। तो ये यूजुअली फ़्लो होता है आने का जाने का एयरपोर्ट्स पे। मैं बहुत कंफ्यूज था जब मैं लास्ट कॉन्ट्रैक्ट पहली बार नहीं, मैं इससे पहले भी बहुत बार एयर ट्रैवल कर चुका हूँ बिकॉज मेरे डैड यूएस और जापान में थे। तो आई हैव डन माई फेयर शेयर ऑफ ट्रैवलिंग इन एरोप्लेन्स, लेकिन मैं अकेले बाय माई सेल्फ पहली बार ट्रैवल कर रहा था लास्ट कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अभी आदत हो गया है तो इतना एंग्जाइटी नहीं होता। फर्स्ट टाइम बहुत एंग्जाइटी हुआ था मुझे, लेकिन वो बहुत नॉर्मल है, आपको भी फील हो सकता है। लेकिन टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंफ्यूज होते हो आप किसी से भी पूछ सकते हो एयरपोर्ट पे, आपकी हेल्प कर देंगे। प्रॉब्लम ये हो गया है कि मैंने मेरा जो ओरिजिनल आईफोन का चार्जर है वो मैं शिप पे भुलाया हूँ, और ये जो है ये मेरा इंडियन प्लग वाला बैकअप वाला चार्जर जो मैंने इंडिया में लिया था लास्ट टाइम जब गया था तभी। तो मैं ये पार्ट पहले भी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, लेकिन मैं माइक चालू करना भूल गया था। तो अभी बज रहे ऑलमोस्ट 4:30 और चेक इन काउंटर स्टार्ट हो गया। मैंने सोचा पहले ही चेक इन कर लेता हूँ क्योंकि मुझे बैग वेट का थोड़ा सा स्ट्रेस है और कैमरा बैग मेरा थोड़ा हेवी दिख रहा है। तो एक बार वो क्लियर हो जाए तो स्ट्रेस कम हो जाएगा, थोड़ा मूड लाइट हो जाएगा। और मैं मेरे सेकंड कॉफ़ी पे हूँ, कैपुचिनो। मुझे कैफ़ीन बहुत लगता है ट्रैवलिंग के टाइम, एयर में नहीं लेकिन जब तक लैंड में हो तब तो मुझे कैफ़ीन लगता है, लैंड और वाटर में। अभी फटाफट चेक इन करते हैं, सिक्योरिटी क्लियर करेंगे और इमिग्रेशन क्लियर करके जाएंगे दूसरी तरफ, और आपसे मिलूँगा सीधा गेट के पास। वैसे लाइन इतना बड़ा है। वो लेडी ने मेरा कैबिन बैग जो होता है दोनों भी उनका वेट, मेरा दोनों कैबिन बैग्स का वेट चेक नहीं हुआ, लेकिन मेरा चेक इन बैग ऑलरेडी अंदर जा चुका है। मुझे मेरे गेट पास मिल चुके, मतलब मुझे मेरे बोर्डिंग पास मिल चुके हैं, और 7:10 का बोर्डिंग है। अभी बचे है कितने बदले 4:45 बजा है। अभी बहुत टाइम है अभी हमारे पास, वी हैव टाइम टू किल। तो वे रुकेंगे शेल्डन और बाकी सब किलो, फिर एक साथ निकलेंगे आगे जाने का। चेक इन तो हो गया है, लेकिन सैनियो ने ऑन बोर्ड एक कॉक का कीबोर्ड है जो इंडिया में कुछ 3 लाख का आता है, वो ऐसे ही फेंक रहे थे चालू कीबोर्ड, क्योंकि उनको नया कीबोर्ड मिल गया था। तो अभी सीन ये हुआ है कि वो एक तो है लंबा कॉफिन जैसा, ऊपर से केस का वजन है 30, केस के साथ पियानो का वजन है 33 किलो और खाली पियानो का वजन है 22 किलो। तो जो एयरलाइंस है वो 32 किलो के ऊपर कोई भी लगेज चेक इन नहीं करवा सकता, या फिर ले ही नहीं सकता, एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो अभी ये कोशिश चालू है कि कुछ तो जुगाड़ करके वो चेक इन करवा ले लगेज, क्योंकि भाई 2-3 लाख का कीबोर्ड है, ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे। तो इधर रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है कीबोर्ड पैक करने का। To be like this one, he can do Camex, yeah. We paid extra. or he pay No, relay. only if your normal luggage they are not including, only then you have Camex, nothing for extra luggage. तो फाइनली वो एडजस्ट करने को राज़ी हो गया। तो हमने बहुत सारी चीज़ें, अरे भाई चाको दूसरा साइड ले, वो लगा ऑलमोस्ट करेगा कि बहुत हैवी है, वो 22 किलो का है। तो उसका पैडल मैंने मेरे बैग में शिफ्ट कर लिया क्योंकि मेरा बैग का वेट चेक नहीं हुआ था, तो मैंने मेरे बैग में उसका पैडल शिफ्ट कर लिया है। तो मुंबई में जाके सैनियों को वापस देना है पैडल, याद रख के। और अभी सिर्फ वो अकेला वक्त बचा है, वो एक बार हो जाए तो हम निकल लेंगे यहाँ से गेट की तरफ। तो सिक्योरिटी चेक हो गया पूरा और हम सक्सेसफुली बाहर निकल गए दूसरी तरफ। यहाँ पर फुल एक्सरे वाला मशीन है, तो आपको बस खड़े रहना है हाथ ऊपर करके, और वो आपके आगे पीछे घूमेगा और उनको आपका पूरा एक्सरे दिख जाएगा। और इधर का जो मशीन है वो भी बहुत सॉर्टेड है, क्योंकि मुझे मेरा कैमरा बैग एम्प्टी नहीं करना पड़ा, जो भी था उसने मशीन में ही देख लिया। इंडिया में रहता हूँ तो मुझे हर एक चीज़ निकालनी पड़ती है, हर एक बैटरी, हर एक मेमोरी कार्ड जो है वो सब निकालना पड़ता है बाहर, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ निकालना नहीं पड़ा, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। फटाफट हो गया सब। अभी जाके सिर्फ रुकना है गेट नंबर H10 पे। मेरा पासपोर्ट हाँ नीचे वाली जेब में है, पासपोर्ट नहीं घुमाना भाइयों, पासपोर्ट घूम गया तो तुमको ना ये देश में ना वो देश में, बीच में अटक जाओगे। H10 गाइस। और ये ड्यूटी फ्री है वैसे, अगर आप देखोगे मेरे आगे पीछे, यहाँ पर ये ऐसे सारे शॉप्स है, बुक्स, अलग अलग तरह के शॉप्स, हाई एंड ब्रांड्स, ड्यूटी फ्री अमेरिका। काय बघायचं
Oh, excuse me. Sorry. Sorry. सैनियो किती भरले एक्स्ट्रा लगेजचे 400 450 मिस्टर सॅन्यो ने भरा एक्स्ट्रा लगेज का वर्थ आहे पण त्याकडचा कीबोर्ड जास्त महाग पडला असता इंडियामध्ये हेलो हेलो तो इन लोगों को शौक चढ़ा है कि यहाँ पर प्राइस देखने का कितने में क्या मिल रहा है हेलो हेलो ओह वेप्स ऐसा पूरा ये शॉप है NSC ओ शिप ड्यूटी या भाई दुबईला बघ दुबईला बघू आपण ग्लेन लेविथ किती आहे इकडे ग्लेन फेरिच लेविथ दिसतंय कुठे आय 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 अरे आई आपल्याला 20% डिस्काउंट भेटतो क्रूचा त्यामुळे आपले स्वस्त पडतात ती कॉफ़ी लिक्वर भेटते का बघ तो शिप पे कॉफ़ी लिक्वर मिलता है जो बाहर किधर नहीं मिलता अपेरेंटली आयला आहे बघ इकडे शेरिडन 42 आहे आपल्या इथे 60 ला 2 आहे 60 ला 2 आहे आणि 20% त्याच्यावर डिस्काउंट 48 ला जाओ दे चल जाओ तो इधर बहुत महंगा है क्योंकि शिप पे जब हम लोग कुछ परचेस करते हैं तो पहले तो ऑफर चल रहा रहता है बाय वन गेट वन वाला और उसके ऊपर से क्रू का 20% डिस्काउंट मिलता है हेलो हेलो क्रू का 20% डिस्काउंट मिलता है हम लोग को तो वो चीप हो जाता है वैसे मैं मेमोरी कार्ड फॉर्मेट करने भूल गया था तो नसाओ वाला व्लॉग भी इसमें था उसके पहले वाला भी एक व्लॉग उसमें ही था हाँ अपना ये वाला कौन सा व्लॉग था वो एनीवेज कोई व्लॉग था उसमें तो मेरा मेमोरी कार्ड भर गया था तो मैंने बैठे बैठे वो सारे वीडियोस डिलीट कर दिए और एक और डिस्कवरी अगर आप गोप्रो में से वीडियो डिलीट करें तो एक बार में खाली 100 वीडियो सिलेक्ट होते हैं तो वो देख के डिलीट करना काय कुठे डेल्टावाला आहे ते आहे बोला मैं उसको बोला उधर दिखा उन लोगों को कैसा मम्मी बना रहा था तुम लोग कहीं पियानो को पकड़ के लोकांना प्रश्न पडतो मी मराठी की हिंदी तसं आहे मी गुजराती सिंपली बुक्स भाई एच किधर है साउंड बैलेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेडफोन्स का दुकान है यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेडफोन्स के लिए आउटलेट्स और हेडफोन्स के लिए चीज़ें हैं और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है जब वो फ्लोर है वो हार्ड फ्लोर से चेंज होके मैट बन जाता है क्योंकि मैट पे बैक पुल करना बहुत बड़ा टास्क है मेरा गेट है H10 और अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 5:40 7:10 का बोर्डिंग टाइम है 8:10 का टेक ऑफ है तो अभी जाके चिल करेंगे गेट के सामने और आपको दिखाएंगे व्यू गेट से जो दिखता है क्योंकि गेट के साइड में बड़ी बड़ी ग्लास विंडोज़ रहती है जहाँ से आप आपका फ्लाइट देख सकते हो फ्लाइट अभी तक आई ओ स्विस वाला फ्लाइट लगा हुआ है साइड में जगह ढूंढते बैठने के लिए पुरानो आगे बसूया चल स्टारबक्स इस बार कॉफ़ी नहीं पियेंगे इस बार पियेंगे मैंगो ड्रैगन फ्रूट या फिर कोई और ड्रिंक पप्पा एवढा वेळ इकडे थांबलो आता 14 तास परत फ्लाइट ये इंडिया ट्रैवल करना और इंडिया से बाहर ट्रैवल करना बहुत लेंदी हो जाता है बेसिकली जब आप US आते हो तो पूरा ग्लोब 180 डिग्री राउंड मार के आते हो तो बहुत आगे पीछे हो जाता है आपका टाइम जोन चेंज होता है Bro, where are you, man? We're searching for you, bro. We're sitting there back at H12. H12. आपको व्यू दिखाते हैं तो जैसा मैं कह रहा था ऐसे सामने ऐसे बड़ी बड़ी विंडोज़ होती है अगर मैं निकलूँ तो आपको जब वेट करते हो तो कुछ ऐसा व्यू देखने मिलता है विंडो के थ्रू या मूळ मला गोप्रो 12 आवडतो 10 बिट कलर सनसेट अभी हुआ है और ये है मायामी स्पिरिट एयरलाइंस वैसे हमारा जो फ्लाइट होने वाला इससे बड़ा है डबल डेकर है ना नहीं वो दुबई वाला जो फ्लाइट है वो डबल डेकर है लेकिन ये वाला भी बड़ा फ्लाइट होगा स्टारबक्स तो मिल गया लेकिन मुझे जो ड्रिंक चाहिए वो इनके मेन्यू में है नहीं उधर लिखा है डोंट सी योर फेवरेट जस्ट आस्क तो पूछ के देखते हैं मैंगो ड्रैगन फ्रूट इनके पास है क्या होगा तो अच्छी बात है
क्योंकि मुझे ड्रैगन फ्रूट वाला कोई आइटम नहीं दिख रहा है। नहीं होगा तो फिर हम पाइनएप्पल पैशन फ्रूट लेमोनेड ट्राई करेंगे, कारण एवढा कॅफिन पिऊन ना भाई रात्री असे बसू दोघं फ्लाईटमध्ये. डू यू हॅव मँगो ड्रॅगन फ्रूट? कॅन आय हॅव 2 प्लीज? लेमोनेड 2. What size? ग्रँडे. Your name? Tanay. 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 You can put Rana. RANA. No, I love it. The last one. You can put my last name. Yeah. My first name is not visible. That's why. What, you from, like, India? I'm from India. Yeah. 1348. 34 Very years. difficult name. Sometimes, yes. Mine is still quite easy. Okay. See, my last name is easy because in Spanish it means frog. So, yeah, I'm coming from ship, so I have a lot of Latin friends. Thank you so much. Thank you. Thank you. Have a good day. तो हमको हमारा मैंगो ड्रैगन फ्रूट लेमोनेड मिल गया है, जो है कुछ 13.48 का 2 लिया, ग्रांडे एक मेरे लिए और एक शेल्डन के लिए, और वो गया है सबवे लेने, जो लास्ट टाइम खाया था वही वाला, अच्छा था बहुत, 1 इंच और वही हाफ 1 फुट, वही 1 फुट और हाफ करके खाएंगे, तो 6 इंचेस दोनों को. भूख लगा है वापस यार. पैशन लुक्स द सेम. थैंक यू. तो कुछ ऐसा दिखता है हमारा मैंगो ड्रैगन फ्रूट लेमोनेड. किधर गया ये बंदा? क्या? ये भी मांगे बस ले. हम बैठेंगे यहाँ पर, टेबल मिला खाली, यहाँ पर बैठ के खाएंगे पियेंगे और फिर जाएंगे बाकियों के पास, क्योंकि अभी बहुत टाइम है. और आप तब तक एंजॉय कीजिए टाइम लैप्स व्यू का. The day is breaking softly and the night is glowing true. I feel a million eyes, but I can just see you. No rain, no thunder, it's just your light. तो अभी हम जा रहे हैं हमारे गेट पे, बोर्डिंग चालू हो जाएगा तो बोर्डिंग टिकट पे आपका ग्रुप लिखा होता है. अच्छा, बेसिकली आपके बोर्डिंग पास पे आपका जोन लिखा होता है. तो जोन कैसी है ना जोन? सेम तो मेरा और चिल्ड्रन का सी है जोन. तो उधर वो लोग बताएंगे कि कौन सा जोन का उधर प्लक्कर्स लगा होता है, वो जोन के लाइन में जाके खड़ा रहने का और फिर आपको अंदर भेजेंगे. चला जोन शो दिया. काय माहीत राहू द्या, आपण थांबू तोपर्यंत. यूजुअली बाहर जोन्स के लिए प्लकार्ड्स लगाए होते हैं, लेकिन इधर है नहीं, तो रुकेंगे उनके अनाउंसमेंट के लिए. थैंक यू. तो उसने मेरा बोर्डिंग पास चेक किया, पासपोर्ट चेक किया और फिर अभी आगे जाएंगे. और ये वाले गेट पे होगा स्कैनिंग, बोर्डिंग पास और पासपोर्ट का सवाल. हे यू गो. थैंक यू. तो बोर्डिंग पास में 2 पार्ट होते हैं, एक बड़े और एक छोटे. एक बड़े और एक छोटे. तो छोटा वाला पार्ट वो लोग निकाल के रख लेते हैं और बड़ा वाला पार्ट आपको दे देते हैं. और अगर आपने मेरे पहले वाले व्लॉग्स देखे हो तो मैंने उसमें शिप वाला ब्रिज दिखाया है, जो हम लोग यूज़ करते हैं शिप से बाहर जैसे अम्बा के अम्बा होने के लिए. यूजुअली वैसा ही ग्लास वाला ब्रिज होता है, लेकिन ये वाले में ग्लास कवर्ड है. ये भैया ड्रोन थैली में लेके जा रहे हैं. ड्रोन थैली घेऊन चालला आहे. ये देखो, ये ड्रोन है भाई, ड्रोन थैली में लेके जा रहे हैं. पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, पासपोर्ट जाएगा जेब में. ओनली बोर्डिंग पासेस. अरे यार ये बड़ी दिक्कत है, मेरा पासपोर्ट और फ़ोन एक ही जेब में आ गया है.
First right, please. Hello, 44A. Thank you. Run on this side, please. Thank you. और वेलकम टू द फ्लाइट गाइस। बोइंग 777 है हमारा फ्लाइट। ये है फर्स्ट, एक्सक्यूज मी, सॉरी। हेलो। फ्लाइट में बहुत कम जगह होती है एनी विच वेज। 44 बहुत पीछे होगा। हेलो। अभी तक तो हम 24 क्रॉस किया है, तो फिर हम लोगों ने 24 28 क्रॉस किया है। हे शेल्डन, फोर्टी फोर, ये आ गया 42। तो मेरा सीट है 44 और शेल्डन का सीट है 45। 3 मी तिकडे इस बार मैं दोनों बैग्स ऊपर डाल रहा हूँ। तो खाली गोप्रो का बैटरी निकाल लेते हैं अंदर से केस। क्योंकि ये वाला बैटरी थोड़ा कम लग रहा है। जगह है नहीं। Can you put your bag a little like this so I can put mine as well? Yeah, go ahead, please. तो बैग्स चले गए ऊपर। फ्लूट मेरे पास है, कैमरा मेरे पास है। शेल्डन अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। अरे क्या चलो। तो ये है शेल्डन का सीट, ये है मेरा सीट। तो मेरे सीट से कुछ ऐसा व्यू है फ़्लाइट के अंदर। और ये है कंसोल, पुराना स्टाइल का रिमोट। यहाँ पर एक USB टाइप A पोर्ट है और हेडफोन्स के लिए जैक है। इसके अलावा हमारे पास है ये पिलो, इसमें ब्लैंकेट होगा। और ये एमरेट्स के हेडसेट्स जो मैं यूज़ कर सकता हूँ अगर मुझे कुछ देखना होगा इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट के लिए। तो ये है मेरा बाहर का व्यू। फुटेज थोड़ा ग्रेनी होगा क्योंकि रात है और वो 1600 ISO पे शूट कर रहा हूँ, तो थोड़ा फुटेज ग्रेनी होगा। तो हमारी जो फ़्लाइट है वो 10 मिनट डिले है अभी, जिस कैप्टन ने अनाउंस किया, क्योंकि रनवे पे ट्रैफिक है। जैसा हाईवे पे ट्रैफिक होता है, सिटीज़ में ट्रैफिक होता है, वैसे रनवे पे भी ट्रैफिक होता है। स्पेशली रात को ज़्यादा होता है, मैंने ऑब्जर्व किया। बट एनीवेज, तो हमारी फ़्लाइट 10 मिनट लेट है और मेरे ऊपर ये ओवरहेड लाइट्स है जिसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत ब्राइटनेस और इससे मैं रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर ये निकाल दूँ तो मेरा फेस बहुत डार्क हो जाएगा। ये वाइट है, उसकी वजह से लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो आप मुझे देख पा रहे हो। मैं टाइम लैप्स या फिर पूरा ही वीडियो रिकॉर्ड करने का ट्राई करूँगा। टेक ऑफ का बैटरी अब भी थोड़ी लो है, मुझे चेंज नहीं करनी है, तो या फिर चेंज कर ही लेते हैं टेक ऑफ का टाइम है तो, और पूरा वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर लगा तो स्लोमो करेंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही यूज़ कर लेंगे वीडियो। या फिर तो अगर लगा तो टाइम लैप्स कर लेंगे उसका, या फिर ऐसे ही पूरा वीडियो यूज़ कर लेंगे। मैं थोड़ा सॉफ्ट बोल रहा हूँ क्योंकि फ़्लाइट में बाकी भी लोग हैं।
से टर्बुलेंस कुछ ऐसे दिखता है। ब्रेकफास्ट तो बटाटा वड़ा, कांदा पोहा और ये पता नहीं मुझे क्या है, मैंने खा के नहीं देखा अभी तक। लेकिन उसके साथ है फ्रेश फ्रूट्स, ब्रेड स्टिक्स, बटर, क्रीम चीज़, स्ट्रॉबेरी जैम। ये जैसा कल रात को डेजर्ट था वैसे ही ये ब्रेकफास्ट बाउल है, वो भी डेजर्ट ही है। हाफ एंड हाफ कॉफ़ी के लिए ये कटलरी है, ब्रेड, ऑरेंज जूस एज ऑलवेज। ये बेवरेज पैक, इसके अंदर शुगर और स्टोरर रहेगा, और वहाँ पर है रिफ्रेशिंग टावल्स और पानी की बाटली भी आती है। और ये वायर जो है वो मेरे गोप्रो में जा रही है क्योंकि मैं टाइम लैप्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और अभी हमारा गेट ऑलरेडी हमको दिखा चुके हैं स्क्रीन पे, कुछ A12 ऐसा कुछ गेट है, बाहर जाकर रिकन्फर्म करूँगा एक बार। हाँ होपफुली मैंने सब ले लिया है, कुछ भूला नहीं हो फ्लाइट में। पासपोर्ट इधर है, फ़ोन ये वाली जेब में है, दूसरा वाला फ़ोन नीचे वाली जेब में है। थैंक यू। मेरे मेमोरी कार्ड पे सिर्फ 5 मिनट का जगह बचा है, तो अभी जो टाइम मिलेगा लेओवर का उसमें बैठ के डेटा ट्रांसफ़र करेंगे थोड़ा बहुत। आगे वाला फ़्लाइट इतना लंबा नहीं है, कुछ 2-2.5 घंटे का ही फ़्लाइट है। एक्स्ट्रा बैटरी गोप्रो का। थैंक यू। See ya. Yeah, we shut that bit off. फाइनली जैसे मैं कह रहा था, जो हमने शिप पे देखा था ऐसा वाला ब्रिज। तो जैसा हमारा क्रूज़ वाला एम्बार्केशन वाला कनेक्टिंग ब्रिज था, ये एग्जैक्टली वैसा ही ब्रिज है। मैंने अभी रियलाइज़ किया मैं 14 घंटों में सीट से हिला नहीं हूँ, जहाँ बैठा था वहीं पर बैठा रहा हूँ। हेलो, अरे भाई लोग, कैसा था फ्लाइट? 14 घंटा उठा किधर गया, किधर? मैं एक ही जगह बैठा था। ये था ना पीछे मेरा मस्त हो जाती, मेरे को लगा 2 नैप मारा बस हो गया, पहुंच गया बस। अरे मैं पहले में सो गया, मेरे सामने से प्लेट कब लेके गई मेरे को पता ही नहीं चला। ये जिधर बैठे थे पूरा खाली था, 4 सीट। अरे झोपलेगा आखे आडवे। ये सोया आधे टाइम में सोया। होराइजन लॉक वाला आइकन नहीं दिख रहा है, तो मुझे पता नहीं है कि होराइजन लॉक है कि नहीं, चेक करना पड़ेगा। अभी चालू हुआ मेरा होराइजन लॉक, अभी तक बंद था, तो थोड़ा बहुत आड़ा टेढ़ा दिखेगा वीडियो। आपला काय गेट नंबर काय, आपण चाललोय खरं आहे। दुबई में आने के बाद वापस एक बार हमारा बैग स्कैन हुआ सिक्योरिटी पे। कतार में नहीं हुआ था लेकिन दुबई एयरपोर्ट पे हो गया, कोई नहीं, हमने क्लियर कर लिया। गुड थिंग इज़ मुझे सिर्फ लैपटॉप निकालना पड़ा कैमरा बैग से बाहर, बाकी सब कैमरास का कोई इशू नहीं था। अभी बाकी लोग किधर गए? से बाय टू यूट्यूब ब्रो। Hi vlogs, welcome to my guys. Bye. See you man. See you. Have a safe journey, yeah? Same shit, yeah. Have you seen the other guys? Where are my guys? Go down already. This one is over. स्क्रीन्स लगी हुई होती है जहाँ पर आप आपका नंबर और आपका टाइमिंग चेक कर सकते हो। चलो मेरा कितना है, ये A12 है। मेरे को दिखा देगा क्या चेक करते रहा, फ्लाइट नंबर चेक कर, टिकट। मुझे ये एस्केलेटर पे बैग्स लेके जाना पसंद नहीं है, बहुत रिस्की चीज़ है, आप जज नहीं कर पाते उसका डिस्टेंस और स्टेप्स का विड्थ। एनीवेज A12 आगे से राइट।
JFK वाला सिस्टम है, ट्रेन पकड़ के जाना पड़ेगा गेट पे। तो ये ट्रेन के प्लेटफॉर्म जैसा मार्किंग होता है, और साइड ट्रेन आएगी क्योंकि एयरपोर्ट्स बड़े बड़े होते हैं, तो इंटरनल ट्रेन्स होता है जो आपको एक गेट से दूसरे गेट पे लेके जाता है। जैसे कि मेरा भी A12 है, तो यहाँ पर A1 to A24 का साइन लगा हुआ है। यहाँ से हम जाएंगे A12। Excuse me, sorry। तो टिपिकल मेट्रो जैसी मेट्रो है। Let's go। वापस एलिवेटर या फिर एस्केलेटर्स। एस्केलेटर पे लाइन देखोगे, पूरा एस्केलेटर भरा हुआ है, कंटिन्यूस लाइन। ऐसे टाइम पे मैं यूजुअली एस्केलेटर स्किप करता हूँ। मुझे उसके जो स्ट्रक्चर है उस पर इतना भरोसा है नहीं कि इतने सारे लोग एक साथ एक ही मूविंग स्टेयरकेस पे अगर ऊपर जाएंगे तो थोड़ा बहुत तो प्रेशर आएगा ही ना। जैसे इनका एयरपोर्ट बहुत अच्छा है। अभी यहाँ पर करेंसी एक्सचेंज, ड्यूटी फ्री ये सब मिलेगा। और मुझे मेरे लोग दिख चुके हैं। तो अभी दोपहर में बज रहे हैं ऑलमोस्ट 8 और 9:05 का हमारा चेक इन टाइम है। 1 घंटा है, तो फुटेज ट्रांसफ़र करते हैं क्योंकि मेरा मेमोरी कार्ड ऑलमोस्ट ख़त्म होने आया है। और ऐसे ये है वेटिंग एरिया। वहाँ पर ड्यूटी फ्री है सामने। गोप्रो का जो स्टोरेज है वो फुल हो चुका है और मेरे लैपटॉप की बैटरी डेड है और मुझे आसपास नियर बाय कोई सॉकेट नहीं दिख रहा है, तो हम स्विच करेंगे सोनी पे। मुझे बल्कि सेटअप कैरी करना अच्छा नहीं लगता एयरपोर्ट्स पे, बट अभी ऑप्शन नहीं है मेरे पास, तो हम सोनी पे व्लॉग करेंगे। और इसमें 128 GB मेमोरी कार्ड है, तो मुझे इसका टेंशन नहीं है इसमें। और 1 घंटा 16 मिनट रिकॉर्ड हो सकता है। आपको क्वालिटी में डिफरेंस दिख रहा होगा क्योंकि मैं 1.4 पे शूट कर रहा हूँ अभी। बाकी लोग गए घूमने, शेल्डन गए शॉपिंग करने और मैं सीट पकड़ के बैठा हूँ। वो रिटर्न आएंगे तो थोड़ा बहुत घूम के आएंगे कैमरा लेके, आपको एयरपोर्ट दिखाते हैं। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो कि पूरा इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, ड्यूटी फ्री। यहाँ पर राइट में सारे चॉकलेट्स वगैरह मिलेंगे आपको। चॉकलेट्स है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स है, ड्यूटी फ्री, वॉशरूम, ट्री हाउस जूसरी। ये जो पार्ट है एयरपोर्ट्स का, ये ऐसा जो पार्ट है एयरपोर्ट्स का ड्यूटी फ्री, ये बहुत लंबा और बड़ा होता है और मेरे पास उतना टाइम है नहीं कि मैं पूरा घूमूँ। बस थोड़ा बहुत चेकआउट करेंगे एट योर सर्विस। इधर के तो लिकर स्टोर होना चाहिए क्योंकि शेल्डन गया लेकर लेने। देखते हैं किधर है। स्टारबक्स भी चलेगा मेरे को फ़िलहाल, बस कुछ पीने के लिए ड्रिंक लेंगे। एक फार्मेसी है, यहाँ पर दुबई ड्यूटी फ्री। परफ्यूम्स, हमको आईब्रो पेंसिल चाहिए था, वो देखते। परफ्यूम्स नहीं चाहिए मुझे। यहाँ पर है लिकर स्टोर। शेल्डन किधर गया? तो ये है डबल ब्लैक लेबल। see डिवाट्स $60। राइट, मैं 26 साल का हूँ तो मैं लीगली अल्कोहल कंज्यूम कर सकता हूँ और मैं आई एम रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकर। मैं दारू पीने के लिए ड्रिंक्स नहीं पीता या फिर अल्कोहल नहीं पीता। आई ड्रिंक और आई कंज्यूम अल्कोहल जस्ट फॉर द फन ऑफ इट। कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है अल्कोहल कंजम्पशन की टेंशन है। आई जस्ट ड्रिंक टू एन्जॉय, लेकिन आई ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि ड्रिंकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जस्ट ड्रिंकिंग आर 2 डिफरेंट थिंग्स।
तो मेरा फेवरेट ग्लेनफिडिच एंड ग्लेनमोरे। तो मुझे सिंगल मॉल्ट पसंद है, मुझे विस्की बियर्स का इतना शौक़ नहीं है। मुझे ऐसी चीज़ें पसंद है जो मैं सिप कर सकता हूँ, ऐसी चीज़ें नहीं जो आपको गल्प करनी पड़ती है। I like sipping alcohols. I don't like drinking alcohols. If you get the difference. तो इसमें 2 बॉटल आ रही है $113 की, 2 into 1 liters। थोड़ी महंगी है, शिप पे सस्ती थी। शिप पे मुझे ऑलमोस्ट सेम ही पड़ता था, ऑलमोस्ट सेम। चाहिए इस बार कुछ और ट्राई करो, इसलिए हम इस बार ट्राई करेंगे चूरा का सिंगल मॉल्ट स्कॉच। द साउंड करके इसका कोड नेम बोल सकते हैं आप। ये कुछ मेकअप की चीज़ है जो मॉम को चाहिए थी, तो मॉम पिछले 5 महीने से मेरे पीछे पड़ी है लेके आने को। फाइनली मुझे दुबई ड्यूटी फ्री पे मिली है। ये $10 की एक है। इसका यूज़ मुझे नहीं पता, लेकिन ये आप जब लिपस्टिक जैसे घुमाने पे बाहर आती है, वैसे ये पेंसिल से जो घुमाने पे उनका लीड बाहर आता है। ये आई गेस मॉम जब US आई थी, मेरे डैड US में रहते थे पहले, तो हम यहाँ आए थे पहले भी, तो मॉम ने तभी ली थी और मुझे आज जाके ये दुबई ड्यूटी फ्री में मिली है। देखते हैं मॉम का रिएक्शन कैसा है इनको देख के। शॉपिंग हो गई डन, भागना पड़ेगा गेट की तरफ क्योंकि 10 मिनट में बोर्डिंग चालू होगा। बहुत टाइम पास हो गया इधर ड्यूटी फ्री में, और ड्यूटी फ्री का बैग मिल जाता है साथ में। अच्छा, एक ट्रिक है, अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा हो तो आप इसमें डाल दो, क्योंकि ड्यूटी फ्री के बैग्स चेक नहीं होते मोस्टली। एनीवेज, एक अच्छी बात है कि ज़्यादा दूर नहीं है मेरे गेट से, तो 2 मिनट में पहुंच जाएंगे गेट पे। और मैं वही सोच रहा हूँ कि कैमरा बाहर रखूँ, क्योंकि ये बल्कि सेटअप है। गोप्रो कैसा मैं किधर भी माउंट करूँ मुझे टेंशन नहीं था, वो उतना वेट नहीं था। मेरा ये वाला कैमरा थोड़ा हैवी है एक्चुअली, ऑलमोस्ट 800 ग्राम का है, 1 किलो बोल सकते हो आप अभी। तो इसको माउंट किधर करना है वो क्वेश्चन है। गोप्रो जैसा माउंट कर सकता हूँ, लेकिन फिर मैं गोप्रो के साथ बैक कैसे चाहिए वैसे स्विंग कर सकता हूँ, वो इफेक्ट नहीं होती। लेकिन ये कैमरे का वेट काउंटर करना पड़ेगा कुछ करके, देखते हैं। सबसे लीस्ट फेवरेट चीज़ करना पड़ेगा अभी एस्केलेटर से नीचे जाना। भाई इकडे हार्ट अटॅक येतो मला हे करायला, कॅमेरे असतात ना वरच्यावरती आकडे, ये बघ। मेरा बैग ऊपर वाले इस पे रह गया, आधा व्हील नीचे वाले पे लटक रहा है। और इस बार सोनी है बैग पे, गोप्रो नहीं है। मैं कैमरा स्विच कर लिया है, कैमरे से फ़ोन पे क्योंकि माइक का भी इशू आ रहा था, और यहाँ पर जो शटर है मेरा वो फ्लिकर हो रहा है क्योंकि इनके लाइट्स अलग फ्रिक्वेंसी पे वर्क करते हैं। तो मेरा नॉर्मल फ्रिक्वेंसी 50 और 60 हर्ट्ज़ वाला फ्रिक्वेंसी नहीं है इनके LEDs का, तो वो फ्लिकर हो रहा था, इसलिए मैं फ़ोन पे कर रहा हूँ। फ़ोन पे भी शायद थोड़ा फ्लिकर होगा, बट एटलीस्ट ये कन्वीनियंट पड़ रहा है मुझे, और माइक कनेक्टेड है तो ऑडियो अच्छा आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। हमारे दूसरे फ्लाइट का ओनली एंड आखिरी मील इस ट्रिप का, इसमें पनीर, इसमें खीर, सैलड है, अचार है, यहाँ पर थोड़े बहुत नट्स है, ब्रेड, और ये है सेवरी मिक्स, और हर बार की तरह ऑरेंज जूस। फाइनली मुंबई में लैंड हो चुके हैं, कुछ 2:20 पे लैंड हुए सुबह 2:20 AM। और क्योंकि मेरा शिल्डन का सीट एयरक्राफ्ट में सबसे पीछे हम दोनों मस्त आराम से बैठे हैं। एक बार ये पूरा गर्दी जो दिख रहा है आपको, ये गर्दी एक बार क्लियर हो जाएगा, तो एक बार ये गर्दी क्लियर हो जाएगा उसके बाद अब हमारा लगेज नीचे निकाल कर फिर बाहर निकलने की तैयारी करेंगे आराम से, क्योंकि रश करके कुछ मतलब है नहीं, खड़ा रहने से अच्छा मैं बैठी जाऊँ नीचे। वेलकम टू इंडिया। तो फाइनली एक्सक्यूज़ मी, तो फाइनली इंडिया पहुंच चुके हैं। अभी बैगेज लेने से पहले हमको जाना है इमिग्रेशन क्लियर करने, तो उसके बाद ड्यूटी फ्री से होते होते बैगेज
पिकअप पॉइंट पे जाएंगे। मुझे उसका टर्मिनल नहीं पता, इन लोगों ने डिस्प्ले नहीं किया था, एक्सक्यूज मी, सॉरी। तो वो भी ढूंढना है। शेल्डन भाग रहा है क्योंकि हम में से जो एक है तारू, वो पुणे जा रहा है, उसका सामान उसके बैग में, तो उसको निकाल के देना है। तो आपसे मिलेंगे अभी इमिग्रेशन के बाद ड्यूटी फ्री में। डिक्लेरेशन, वाईफाई खुद डिस्पेंस, ये ओके, वाईफाई कोड डिस्पेंसिंग काउंटर है इंडिया के वाईफाई के लिए। और यूएस में आप वाईफाई कनेक्ट करो और लॉगिन करने पूछेगा वो। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है हर एयरपोर्ट में यहाँ पर। जैसा मैंने कहा था कि इंडिया आकर इमिग्रेशन करना पड़ता है, वैसे अभी हम इमिग्रेशन की लाइन में खड़े हैं। इसके थोड़े आगे जाने के बाद मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा, तो आपसे मिलेंगे दूसरी तरफ। इमिग्रेशन हो गया है क्लियर। अभी हमको जाना है बेल्ट नंबर 10 लगेज पिकअप करने, क्योंकि हमारे फ़्लाइट का जो लगेज है बेल्ट नंबर 10 पे आने वाला है। और मुझे शेल्डन किधर गया, थोड़ा आगे आके रुकते हैं शेल्डन के लिए। इंडिया का ड्यूटी फ्री, से कन्वेयर बेल्ट पे आपके सारे चेक इन बैग्स बाहर आते हैं। लंबा का लंबा बेल्ट होता है। ये मेरी बैग, ये आप लेना है। अभी मुझ में उतनी ताकत नहीं रही कि मैं बैग्स घसीट के लेके जाऊँ, इसलिए मैं ट्रॉली लेने गया था। सब ट्रॉली पे डालेंगे और बाहर भागेंगे। तो हमारे बैग्स तो आ चुके हैं, हम रुके हैं सैनियो के पियानो के बैग के लिए। आली आली आली, मोटी बैग आली है ना, वन पीस है ना, वन पीस जीवाजी वाला क्या सैनियो, जीवाजी वाला सैनियो थे। पिकअप तो हो गया अभी। ये ट्रिकी सिचुएशन, जब एग्जिट करते हो तो एक साइड कस्टम्स वाले खड़े होते हैं और एक साइड से आप निकल सकते हो। वो कभी कभी रैंडमली आपको रोक के आपका बैग स्कैन करने भी पूछ सकते हैं। यूजुअली आपके बैग पे अगर वाइट कलर का एक्स लगाते हैं, जो एक्सरे मशीन वाले होते हैं, तो आपको रोका जाता है कस्टम्स वाले, अगर देखेंगे तो। लेकिन यूजुअली आप निकल जाते हो। वो बेसिकली ये चक्कर है कि आपको अगर कुछ ऐसा आइटम इंपोर्ट कर रहे हो इंडिया में जिस पर अगर टैक्स भरना होगा, तो आपको यहाँ पर वो सेटल करना पड़ता है। पकड़ 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 एक साइड। ब्रेक। बी नहीं मतलब अंदर से घुसेंगे। अरे दे धक्का। लेफ्ट 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 लेफ्ट, मस्त तू कशी मस्त। हां काय नाही अरे काय आली नाही ती, आल्या ना सगळ्या। वेट वेट वेट, काय तेव्हा पोट बघ मित्र कुठे आहे? अरे हाय पुढे सगळ्या कस्टमरला देत। माझी काय खुली नव्हती ना म्हणून। तो हमारा मुंबई टर्मिनल्स, हम पहुंच चुके हैं फाइनली इंडिया मुंबई। और अभी इन लोगों को बाय बोलेंगे और फिर जाएंगे घर। चल दारू अरे बस ठीक, ऑल गुड, हाउ आर यू? गुड गुड ब्रदर। दारू चलिए सर, बेटू। ऐसे ऐसे होती है पैकिंग घर जाते वक्त, बैठ के बैग के ऊपर। भाई मुंडी नहीं आ रहा है वीडियो में। मेरे को एक ही डर रहता है पैकिंग का, जब इंडिया पहुंचे बैग वो खुलना चाहिए कन्वेयर पे। ये जमता का भाई,
चेहरा कसा असा एकदम असा फुलला आहे चेहरा. म्हणजे मुंबईचा वडापाव आणि तो चहा आणि लोकलचा आवाज असा भाऊचा चेहरा झालेला आहे. बस तुम्ही प्या इकडे मसाला चहा तो प्या विमान इंग्रजांचा. चालवूनच येणार आहे. मला तरी असं वाटतं की तो आहे ना विमान चालवून येणार आहे. आणि माझ्या कॅबिन मध्ये आज सगळे ब्लॉगर जमा झालेले आहेत. हा पिस्तुले आहे, इकडे सौरभ आहे आणि आपले भाऊला फॉलो करायला विसरू नका. मुंबईला आल्यानंतर पण तुम्हाला नवीन नवीन व्हिडिओ भेटणारच आहे. त्यासाठी तुम्ही आत्ताच फॉलो करा भाऊचं. संतोषला पण सबस्क्राईब करा. संतोषचा चॅनल मी डिस्क्रिप्शन मध्ये टाकून देईन. संतोषच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. मागे सौरभ आहे, त्याच्या पण चॅनलला सबस्क्राईब करा. When you starting your YouTube? I don't know. Maybe soon. Let's see. Passive income. I don't have the energy to vlog. Yeah. It's okay. You'll find it somewhere. Yes.